जय श्री राधा। आज का वीडियो एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना पर है। श्रावण का पवित्र मास चल रहा है। भगवान शिव की आराधना, रुद्राभिषेक और विभिन्न भगवान शिव से जुड़ी हुई पूजा और अर्चना का माह कहिए। इसमें बहुत सारे लोगों के मन में रुद्राभिषेक या अन्य कोई विशेष अनुष्ठान और पूजा की इच्छा रहती। इससे जुड़े हुए कुछ जो जिज्ञासाएं हैं, आज का वीडियो उस पर है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, महाशिवरात्रि, प्रदोष का व्रत, श्रावण मास के सोमवार अथवा किसी पवित्र सिद्धपीठ या ज्योतिर्लिंगों के स्थल पर शिववास का महत्व ध्यान नहीं दिया जाता है। ये अपने आप में स्वयं सिद्ध स्थान अथवा तिथियां होती हैं। अब बात करते हैं शिववास क्या है। किसी भी विशेष अनुष्ठान के लिए भगवान शिव उस समय कहां है, इसका ध्यान देना होता है। तो देवर्षि नारद ने ये बात कही है कि हम इन चीजों को क्या करें। तो उन्होंने एक श्लोक कहा, देवर्षि नारद जी ने, तिथिम च द्विगुणी कृत्वा पुनः आरंभ पंच समन्वितम अस्तभि स्तुति हरे द्वागम शेष शिववास उच्यते। यानी भगवान शिव के वास के ही आधार पर इसका निर्णय करना चाहिए। तो अब कौन कहां है, जरा इसकी बात करें। तो देवर्षि नारद जी भगवान शिव के कहां हैं, इस पर बात करते हुए एक बहुत प्यारा श्लोक कहते हैं, जिसको मैं आपको बताता भी हूं और समझाता हूं। वो कहते हैं, एकेन वासः कैलासे, द्वितीय गौरी सन्निधौ, तृतीये वृषभारूढ़ सभायां च चतुष्टये, पंचमे भोजने चैव क्रीड़ायां च रसात्मके, शमशाने सप्तशेषे च शिववासः उदीरितः। यानी एकेन वासः कैलासे, प्रतिपदा को एक जब आएगा तो कैलाश, द्वितीय पर मां गौरी के साथ, तृतीय पर वृषभ के साथ और चार पर जो सभा में, देव सभा में होते हैं, पांच आएगा उस पर भोजन, 6 में क्रीड़ा और 7 अथवा शून्य आने पर वो शमशान अथवा एकांत पर होते हैं। अब ये शिववास में जो मैंने 1 से 7 तक की गिनती कही, इसकी गणना कैसे होगी, इसी को सबसे पहले श्लोक में मैंने आपको बताया था। तिथिम च द्विगुणी, जो तिथि है उसमें 2 का गुणा करिए, कृत्वा पुनः आरंभ पंच, फिर 5 जोड़ दीजिए, सप्तभी स्तु हरे त्वागम शेष शिववास उच्यते। 2 तिथि में 2 का गुणा करके 5 जोड़ दीजिए और 7 से भाग दीजिए। जो शेषफल आता है उसी के अनुरूप शिववास की चर्चा या गणना की जाती है। तो आपको मैंने बताया कि एक वास किसका कहां है। अब इनका फल क्या है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। कैलाशे लभेत सौख्यम गौर्या च सुख संपदा। जैसे आपने कहां कहां देखा था, आपने देखा कि प्रभु कभी कैलाश पे हैं, कभी मां के साथ हैं, कभी वृषभ आरूढ़ नंदी देव पर बैठ करके विचरण कर रहे हैं, कभी देव सभा में बैठे हुए हैं, कभी एकांत में हैं, कभी भोजन कर रहे हैं और कभी क्रीड़ा कर रहे हैं माता जगत जननी के साथ। तो ऐसे समय पे हमें कब किस चीज का फल और कैसे मिलता है, वो प्रभु बता रहे हैं। नारद जी क्या कह रहे हैं, कैलाशे लभेत सौख्यम, कैलाश पर आपको लाभ होगा, सुख और सौभाग्य मिलेगा। गौर्या च सुखम संपदा, मां गौरी के साथ जब वो हैं तो भगवान आपको सुख और मनोकामना की पूर्ति कराएंगे। वृषभे अभीष्ट सिद्धि, अगर वो वृषभ भगवान नंदी पर हैं तो आपके अभीष्ट सिद्धि और मनोकामना की पूर्ति होगी, मनचाही चीजें मिलेंगी। स्यात सभायाम संताप कारणिम, लेकिन अगर वो देव सभा में है तो आपको सामान्य फल मिलेगा, संताप का कारण हो सकता है, क्योंकि प्रभु सभा में है और सभा में जब कोई होता है तो जो आया है पहले उसका सुनेंगे, क्योंकि प्रभु तो न्यायप्रिय है। उसके बाद बात आती है कि फिर आगे क्या है, तो भोजने च भवेत पीड़ा क्रीड़ायाम कष्टमेव च, अगर वो भोजन पर है, अगर वो एकांत में है तो उस समय इस कोई विशेष अनुष्ठान आपको कष्ट
अशुभता और पीड़ादायक हो सकता है। क्रीड़ायाम कष्ट में उच्च, अगर वो जगत जननी माँ के साथ क्रीड़ा में है तो वो आपके लिए कष्टकारक या हानिकारक हो सकता है। शमशाने मरणम ज्ञेय फल में विचारेत, अगर वो शमशान या मरण स्थल पर हैं तो वह आपको मरण तुल्य कष्ट देने के लिए संकेत देता है। तो ये देवर्षि नारद जी ने भगवान शिव के विशेष अनुष्ठान के लिए नियम बनाए हैं कि जब आप भगवान शिव का कोई विशेष अनुष्ठान करें, जब आप जो है मृत्युंजय मंत्र का जाप कराएं, जब आप कोई रुद्राभिषेक कराएं, कोई ऐसा अनुष्ठान कराएं, आप शिववास का ध्यान अवश्य दें। तो आज का वीडियो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको भगवान शिव के अनुष्ठान के लिए ये जो वीडियो मैंने बताया शिववास पर आधारित, आपको कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। श्रावण मास आपके लिए शुभ हो। जय श्री राधा।